का। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया और कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्जी वोटर जोड़ने और धांधली का आरोप लगाया है। राहुल ने दावा किया कि उनके पास सबूत है और उन्होंने इसे सामने दिखाया। इस पर बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने जवाब दिया और कांग्रेस पर पलटवार किया। महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन का भी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक आपके पार्टी का एक्सीडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस और आप इलेक्शन रेज में आ गए हैं? जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का ये इलेक्शन रेज है। ये कई महीनों से चल रहा है। तो वही ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। पीएम ने कहा कि भारत अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप के ट्रेड वॉर को पीएम मोदी का सीधा जवाब। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं। किसान हितों के लिए सरकार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सिर्फ एक राजनेता की घोषणा नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की वो शपथ है जो संकट के समय में सबसे आगे खड़ा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा और अगर इसके लिए उन्हें राजनीतिक या कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़े तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर छेड़ा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कृषि, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को निशाने पर लिया है ताकि भारत पर WTO और ट्रेड डील में दबाव बनाया जा सके। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए,
मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप की अपनी जिद है तो पीएम मोदी का भी मैसेज क्लियर है। ये सिर्फ किसानों के हितों की रक्षा नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और अस्मिता का सवाल है। मोदी के इस बयान से एक बात और साफ होती है, भारत अब मोल भाव नहीं करता। भारत अपनी नीतियों पर अडिग है, लेकिन इस उथल पुथल के बीच विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है, और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं, पर आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल अमेरिका को लगता है कि टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन शायद वो नई दिल्ली के बदले हुए तेवर नहीं समझ पाया। आज भारत सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रो बिजनेस का ग्लोबल हब बन रहा है। भारत का कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर के पार जा चुका है, और भारत ने खुद अमेरिका को कई अहम सेक्टर्स में बाजार मुहैया कराए हैं। अगर अमेरिका अपने रवैये पर अड़ा रहता है, तो भारत भी विकल्पों की फहरिस्त रखता है। रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे नए बाजार। भारत की डिजिटल क्रांति, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी साझेदारियां अब अमेरिकी कंपनियों के लिए भी जरूरी हो चुकी हैं। इसलिए पीएम मोदी का ये रुख साफ कर रहा है कि भारत अपनी संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाला। भारत पर ट्रंप टैरिफ का चीन ने विरोध किया। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, चीन ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले की निंदा की है। तो चीनी विदेश मंत्रालय ने टैरिफ पर आपत्ति भी जताई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। अब चीनी विदेश मंत्रालय ने भी टैरिफ फैसले का विरोध किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस फैसले की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने टैरिफ पर आपत्ति जताई है। रूसी तेल खरीदने पर लगे टैरिफ की निंदा की गई है। टैरिफ का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहना है चीनी विदेश मंत्रालय का। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, और इस टैरिफ के पीछे की उन्होंने वजह भी कही थी कि रूसी तेल लगातार भारत खरीद रहा है, और इसीलिए अब उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन अब इस फैसले का, इस टैरिफ का चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इसकी निंदा की है। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि टैरिफ का दुरुपयोग किया जा रहा है।